बीते 2 दिनों से मनाली के ऊपरी इलाकों सहित जो लाहौल स्पीति के इलाके हैं वहां बर्फबारी लगातार जारी है और अब ये बर्फबारी कहीं ना कहीं पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का सबब बन गई है। बीते दिन काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो अटल टनल पहुंचे थे, लेकिन दोपहर बाद एकाएक भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद 1000 से ज्यादा वाहन वहां फंस गए। हालांकि देर शाम तक 500 से ज्यादा वाहनों को रेस्क्यू कर मनाली पहुंचाया गया, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होता देख टूर पर्यटकों को अटल टनल के आसपास ही रोका गया और पूरी रात भर जो है पर्यटक अपनी गाड़ियों में टनल के बीच में ही रहे और खासी मुश्किलें जो इस दौरान जो पर्यटकों को रही। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो लाइन है जो अभी अटल टनल और धुंधी के बीच में लगी है। ये धुंधी के पास का इलाका है, तो ऐसे में जो अब लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें जो अब खासी मुश्किलें जो इस पे आ रही हैं गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि सड़क पर जो है वो बर्फ की मोटी चादर अब बिछ चुकी है। वहीं अब जो लोग हैं वो पैदल भी चलने को मजबूर है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब जो लोग हैं वो पैदल जो चल रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम शीशु से आए हैं सर। हाँ। कब के थे यहाँ पे रुके हुए? परसों से रुके हुए हैं, कल वापसी थी तो रुक गए थे हम वहाँ पे। बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई थी जिस चक्कर में हम वहीं फंस गए थे। जी जी। तो रात भर कैसे रहे फिर? रात भर तो हमने होटल कर लिया था, लेकिन आज हम सुबह 7 बजे चेकआउट करके होटल से निकले थे तो अटल टनल में ही फंसे रहे। तो अटल टनल के जैसे हालात है इस टाइम पे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण है, उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत है, बच्चे और वाइफ वगैरह जो है, लेडीज वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उसमें। तो अभी इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं कि जहाँ जाम कम होगा वहीं से कोई कैब वगैरह कर लेंगे और नीचे मनाली तक पहुंच जाएंगे। तो आप कहाँ से आए हैं, कब से फंसे थे? हम कल मनाली से आगे की तरफ बढ़े, जिसको शिशु जगह बोलते हैं यहाँ पे, जिसको अटल टनल क्रॉस करके जाना होता है। तो अटल टनल का माहौल अभी खराब है इसलिए क्योंकि कई सारी गाड़ियां अंदर फंस चुकी हैं और शायद प्रिकॉशंस पुलिस वालों ने इसलिए लिए ताकि हमारी सेफ्टी के लिए। तो अच्छी चीज ये है कि सेफ्टी पर्पस बनाए हुए हैं। खराब ये है कि हम लोग अभी अंदर ट्रेवल करके आ रहे थे तो पॉल्यूशन की वजह से पूरा पैक्ड है वहाँ पे। माहौल थोड़ा सा लगभग 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक कंटिन्यू है और मेरा मतलब अनुरोध और आग्रह सभी से यही है कि सेफ रहें, अच्छे से रहें और अच्छे से जाएं। तो आप लोग के गाड़ी लेके आए थे, किस तरह से आए थे? अब पैदल जा रहे हैं आप हम लोग अभी कैब से ही थे, बट कैब 2x2 है तो हम सोच रहे हैं कि पैदल चलना ज्यादा बेसिकली ठीक रहेगा किसी भी दुर्घटना को बाइकआउट करते हुए। तो आप कहाँ से आए हो साहब? हम आए हैं जी पानीपत से, हरियाणा से। तो अभी कितना लंबा जो ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां अभी ऊपर है? मेरे ख्याल से गाड़ियां है अभी 50-60 तो गाड़ियां होंगी, और जो टनल की स्टार्टिंग है वो सारा पैक पड़ा हुआ है वहाँ पर। सो बहुत गंदे हालात हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि पैदल चलने पे आप लोग मजबूर हैं, पैदल जा रहे हो क्या अभी? हाँ जी, अभी फिलहाल देखते हैं, जहाँ तक ट्रैफिक है वहाँ तक तो हम पैदल चलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई साधन लेते हैं वहाँ से, तो फिर हम जाते हैं मनाली, स्टे करते हैं, रुकते हैं वहाँ पर। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो अब ये बर्फबारी है कितनी जो मुश्किल भरी अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए हो गई है। हालांकि जो पुलिस और बीआरओ के जवान हैं वो बीती रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन बर्फबारी लगातार हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और क्योंकि सड़क पर जो गाड़ियां चलाना लोगों के लिए खासी जोखिम भरा भी हो गया, काफ़ी स्पीड हो रही गाड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी जो नुकसान भी गाड़ियों को पहुंचा है। तो ऐसे में आज भी पूरा दिन लग सकता है, क्योंकि आज मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है, क्योंकि आज पूरा दिन जो बर्फबारी इसी तरह इस पूरे इलाके में होनी है। हम कल से फंसे हैं। मैं केलोंग गया था, केलोंग से वापसी में टनल में मैं फंस गया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया और बर्फबारी भी ज्यादा पड़ रही थी, उस वजह से सारे फंस गए टनल में ही। हजारों से ज्यादा गाड़ियां हैं तो परेशानी हो रही है, बहुत लोगों को खाने पीने में दिक्कत आ रही है। तो अभी धीरे धीरे पुलिस भी जुटी है, कर रही है हेल्प बहुत, तो धीरे धीरे गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो बाकी अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है क्योंकि स्किड कर रही है ना बहुत, तो बहुत मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना। तो रात भर तो गाड़ी में ही रहे, ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी आगे खिसकती रही, ना सोए ढंग से, ना खाया ना पिया, बस वही दिक्कतें हो गई जी। कल 2 बजे से फंसे हुए हैं अटल टनल में। वहाँ हालात ये हैं कि ना तो गाड़ियां आगे निकल रही हैं ना पीछे, ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए। बहुत दुनिया फंसी हुई है, कम से कम 50,000 बंदा तो होगा, और दिक्कत बहुत आ रही है। ऊपर में थे, वहां से जाम लगा हुआ है, आगे आगे निकल तो आते हैं लेकिन आगे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां, एक एक करके छोड़ रहे हैं, फिसल रही हैं गाड़ियां, स्किड कर रही हैं, इसलिए बहुत है वहाँ पे ट्रैवलर्स इतनी थी कि जितनी गाड़ियां नहीं थी जितनी ट्रैवल थी,
और एचपी नंबर की टैक्सी लाइन की गाड़ियां सभी वहां पर थी, जो सारे ही बच्चे वगैरह वहां तंग थे। और वहां कोई भी फूड की वो नहीं थी, कोई भी पानी के लिए कुछ नहीं था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसी के पास कुछ मिले, खाने के लिए मिले, बच्चे भूखे हैं, क्योंकि गाड़ियां इतनी थी, बंदे इतने थे वहां पे, आगे निकलने नहीं दे रहे थे। स्नो थी रात को तब नहीं निकल रहे थे कि आगे जाके क्या देखेंगे क्या करेंगे। आराम आराम से गाड़ियां की अब लाइनें चल रही हैं, उधर से तो पीछे से गाड़ियां इकट्ठी आ रही हैं, आगे आकर गाड़ियां को हो रही हैं, पीछे से गाड़ियां साथ में निकाल रहे हैं वो, कि गाड़ियां अपने अपने रास्ते पे निकलती रहें।